Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। A major short seller, Hindenburg Research. The Hindenburg. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आरडी गुरुकुल चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी ने अभी एक क्लिप सुनी दोस्तों। उस क्लिप में जो भी कॉर्पोरेट जगत की जो ठगी बताई जा रही है, जो एक न्यूज़ चली हुई है आजकल ट्रेंड में, अगर आप करंट से अच्छे से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा शेयर मार्केट की या फिर जो हमारे बड़े उद्योगपति हैं एक उनके बारे में पूरे वर्ल्ड में लगा लीजिए दोस्तों, और भारत में भी बड़े स्तर पर एक न्यूज़ चली हुई है जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था लगा लीजिए दोस्तों, बैंकों की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई है। तो दोस्तों, क्या है वो मामला, आज उस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये मामला है और क्या कुछ जो रिपोर्ट है जो प्रसारित हो रही है सच है झूठ है कैसी है, ये हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या कुछ है इसके बारे में और क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे आज के, जो हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में, वे क्या रहेंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया कि जो अभी न्यूज़ चल रही है करंट में, वो एक हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने रिसर्च दी अपनी एक। उस रिसर्च से पूरे भारत में ये लगा लीजिए दोस्तों कोलाहल का माहौल हो गया है। क्या है ये हिंडनबर्ग कंपनी और क्या ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है इसने कि भारत का जो 2023-24 बजट, मैंने आपको बजट करवाया था पिछली वीडियो में, बजट है जो कितना है दोस्तों, मैंने आपको शायद बताया उस दिन 45, ये लगा लीजिए दोस्तों 45 लाख करोड़ का हमने क्या किया है दोस्तों, बजट पास किया है। और जो अभी खबर चल रही है दोस्तों, जो मार्केट में फैली हुई है, उसके कारण उस जिस भी व्यक्ति के बारे में वो खबर है, उस व्यक्ति को 10 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है दोस्तों। इस हिंडनबर्ग कंपनी की एक रिपोर्ट से 10 लाख करोड़। देख लीजिए दोस्तों, हमारे जो बजट है उसका कौन सा हिस्सा बनता है ये। और क्या है दोस्तों, आज उसके इस पर ही चर्चा करने वाले हम कि ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है क्या है, ये क्या है हिंडनबर्ग। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि ये कंपनी क्या काम करती है दोस्तों, इसका काम क्या है। कि ये सिर्फ रिपोर्ट प्रस्तुत करती है अपनी, या फिर बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका खुलासा करती है, या कॉर्पोरेट जगत में इसका क्या काम है दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो रखी है। फिलहाल अगर आप इसको सर्च मारोगे तो सबसे ज़्यादा सर्चिंग इसी का मिलेगा, हिंडनबर्ग का, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अब सर्च की जाने वाली वर्ड लगा लीजिए दोस्तों ये हिंडनबर्ग, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में ये। तो हमारा जो इन्होंने जिस व्यक्ति पर एलिगेशंस लगाए हैं, जिस महाशय पर, जो उन महाशय का क्या नाम दोस्तों, गौतम अडानी। अब तो आप जान गए होंगे दोस्तों, जो भारत के कॉर्पोरेट जगत के बहुत बड़े व्यापारी हैं, इन पर इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं। तो दोस्तों क्या है ये अडानी जो इन पर लगाए हैं, अडानी पर, ये अडानी मामला क्या है दोस्तों, क्या है इस अडानी मामले में और इन्होंने क्यों अडानी पर ही ये जो एलिगेशंस लगाए हैं, इनका कारण क्या है दोस्तों, किस आधार पर उन पर एलिगेशंस लगाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों कि जो कंपनी है इसमें एक काम होता है, एक नाम आएगा दोस्तों शॉर्ट सेलिंग। मैं क्वेश्चन इसलिए पहले लिख रहा हूं दोस्तों, ये आगे जिक्र होता रहेगा इनका पूरी क्लास में, तो बीच बीच में इनको डिस्कस करते रहेंगे हम अच्छे से। और आप अगर करंट से अच्छे से जुड़े हैं दोस्तों, तो आपको LIC, SBI, इन बैंकों का जो ये है इंश्योरेंस कंपनी है LIC, जो भारत की गवर्नमेंट है, इनका काफ़ी इंटरफेयर बताया जा रहा है दोस्तों। तो ये LIC का और SBI का क्या इंटरफेयर है दोस्तों, इनका इंटरफेयर क्या है। अच्छा दोस्तों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट फिर कि क्या कुछ है ये हिंडनबर्ग क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, हिंडनबर्ग क्या है। एक व्यक्ति है दोस्तों नेथन
एंडरसन। ये एक व्यक्ति हैं दोस्तों, और ये पेशे से क्या है दोस्तों, CFA, चार्टेड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। ये क्या करते हैं दोस्तों, एनालिस्ट है ये प्रकार से। ये क्या करते हैं दोस्तों, सभी चीज़ें जो कॉर्पोरेट जगत के हैं या शेयर मार्केट पे ये चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। तो जो नेथन एंडरसन है दोस्तों, ये क्या है, CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तो ये एनालिस्ट करते हैं दोस्तों शेयर मार्केट के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट जगत के जो महाशय बड़े बड़े हैं उनकी कंपनी का ये एनालिस्ट करते हैं। तो ये इजराइल निवासी बताए जाते हैं दोस्तों। अभी अमेरिका में अपनी जो कंपनी है हिंडनबर्ग नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं दोस्तों। अच्छा, इस हिंडनबर्ग जो भी अपनी कंपनी का नाम रखा जाता है दोस्तों, उसके पीछे एक खास वजह जुड़ी होती है दोस्तों। तो जो हिंडनबर्ग इनकी कंपनी का नाम है, क्या खास वजह है जो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। 1937 में बताया जाता है दोस्तों, क्या हुआ था, एक एयरशिप थी दोस्तों। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, जो एयरशिप थी हिंडनबर्ग नाम था दोस्तों उसका। तो वो मैन मेड मिस्टेक से क्रैश हो गई थी दोस्तों। किस मिस्टेक से, मैन मेड, यानी कि व्यक्ति की, नॉट नेचुरल दोस्तों, मैन मेड गलती से वो एयरशिप क्रैश हो गई और उसमें 35 लोग मारे गए थे उसमें। तो इस एयरशिप को देखते हुए नेथन एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम क्या रखा दोस्तों, हिंडनबर्ग, जो मैन मेड मिस्टेक को पकड़ती है शेयर मार्केट्स की या कुछ भी अलग कॉर्पोरेट जगत की ला लीजिए दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये कंपनी में सिर्फ दोस्तों 5 लोग हैं। अगर आप इसको विकिपीडिया पर सर्च करोगे इस कंपनी को, तो इसमें सिर्फ 5 लोगों की कंपनी है ये, 5 पीपल्स, 5 लोगों की कंपनी है दोस्तों ये। और इन्होंने पूरी दुनिया में अपना तहलका मचा रखा है दोस्तों। जो अडानी जी वर्ल्ड के 3rd नंबर पे थे रिचेस्ट मैन, वे इन्होंने 8वें 10वें पोजीशन पर ला दिए दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, इनकी रिपोर्ट है क्या प्रभाव डालती है कॉर्पोरेट या पूरे वर्ल्ड पर लगा जी दोस्तों। अच्छा, इनका काम क्या है दोस्तों, जो हिंडनबर्ग, ये तो बताया दोस्तों मैंने क्या है, हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी है जिसके CEO कौन है, नेथन एंडरसन। इन्होंने यह कंपनी स्थापित की कब दोस्तों, 2017 में। देख लीजिए दोस्तों, 2017 में स्थापित की थी ये। मात्र 5 लोग हैं इस कंपनी में। और ये क्या करते हैं दोस्तों, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, अपनी साइट पर डाल देते हैं दोस्तों अपनी रिपोर्ट। तो इन्होंने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट डाली दोस्तों कि इन्होंने इस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए दोस्तों, वे भी उनका भी जिक्र करेंगे अभी। अच्छा, जो हिंडनबर्ग कंपनी है इसका काम क्या है दोस्तों, इसका मेन काम है शॉर्ट सेलिंग करना दोस्तों। अगर आपको शेयर मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप समझ गए होंगे शॉर्ट सेलिंग क्या है दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। हम जब शेयर मार्केट में दोस्तों पैसे लगाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, जो शेयर मार्केट है वो ऊपर जाए और हमारे पैसे ज़्यादा हो जाए। लेकिन शॉर्ट सेलिंग क्या होती है दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग में हम पैसे इसलिए लगाते हैं कि मार्केट नीचे जाए। मार्केट नीचे जाएगी तब हमारे पैसे बनेंगे। और यहाँ पर हम क्या सोचते हैं दोस्तों, प्रॉफिट में, कि हमारे जब जो शेयर हैं वे ऊपर जाएंगे तब हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग क्या होता है दोस्तों, जब शेयर नीचे जाते हैं तब हमें प्रॉफिट होता है। अच्छा दोस्तों, ऐसी कौन सी कंपनी चाहेगी दोस्तों जो अपने शेयर नीचे गिराए, या फिर ऐसे कैसे होता है कि हम शॉर्ट सेलिंग करें। हम शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे हम किसी भी कंपनी के शेयर ले लेते हैं दोस्तों। जैसे हमें पता चलेगा कि फलां कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, और हमने शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों, हम शेयर के बदले सिर्फ शेयर ही देते हैं। तो बीच में जब हम उस कंपनी से शेयर ले लिए हमने 10, वे 10 शेयर हमने ले लिए 1000 के भाव, हमारे पैसे लगे 10,000। क्लियर दोस्तों, हमने उन 10 शेयर को किस रेट में बेच दिया दोस्तों, 900 के। हमें फ़ायदा कितना हुआ दोस्तों, 9000 का। अब जब कंपनी की शेयर गिरेंगे, यहाँ से गिरने शुरू हो गए थे दोस्तों, कंपनी के शेयर गिरेंगे, गिरते गिरते कितने आ जाएंगे दोस्तों, मान लो 100 आ गए, 100 रुपये प्रति शेयर हो गया। तो यहाँ पर हम 10 शेयर खरीद कर इस कंपनी को वापस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों कैसे था ये दोस्तों। एक बार दोबारा बता देता हूँ मोटा मोटा। हम किसी कंपनी से, कोई भी यहाँ पर कंपनी है
उससे 10 शेयर लेते हैं, एक बार उधार लिए हैं दोस्तों, तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों, जब हम शेयर लेते हैं तो वापस हमें शेयर ही करने पड़ते हैं, तो शेयर हमें पैसे नहीं चुकाने होते, उसके सिर्फ शेयर चुकाने होते हैं। तो हमने 10 शेयर लिए, प्रति शेयर भाव था 1,000 रुपये, और हमने वे 10 शेयर ले लिए 10,000 रुपये के। हमने जब वह शॉर्ट सेलिंग में वे शेयर गिरने लगे तो वे 10 शेयर 900 रुपये के भाव बेच दिए और हमें 9,000 रुपये मिल गए। जब और भी भाव गिर गए उनके, मान लो 100 रुपये तक आ गए वे, तो यहाँ पर हमने 10 शेयर 100 के भाव खरीदे, हमें कितना, और यहाँ पर हमने वापस कंपनी को 10 शेयर दे दिए। तो जब हमने यहाँ पर 10 के भाव 100 के भाव 10 शेयर खरीदे तो हमें नुकसान कितने का हुआ, 1,000 रुपये का। हमें फ़ायदा कितना हुआ था, 9,000 का, और हमें देने कितने पड़े, सिर्फ 1,000, तो हमें फ़ायदा कितना हुआ, 8,000 रुपया दोस्तों। ये होता है शॉर्ट सेलिंग। ये मैंने सिर्फ 1,000 रुपये में बताया दोस्तों, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी वो होती है दोस्तों ये गणना, क्योंकि जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं वे 1,000-2,000 रुपये नहीं लगाते, वे बहुत बड़ी अमाउंट लगाते हैं दोस्तों। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों शॉर्ट सेलिंग क्या है। अब देखिए दोस्तों, अडानी मामला क्या है दोस्तों, अडानी के पीछे क्यों पड़े हैं दोस्तों, ये जो भारत के कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े व्यापारी माने जाते हैं, उनके पीछे क्यों पड़े हैं दोस्तों ये, तो उसका क्या कारण है दोस्तों, 2019 के बाद 2020 में क्या हुआ दोस्तों, भारत में लॉकडाउन लगा था। आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं दोस्तों, अडानी को 2020 लॉकडाउन के बाद ऐसा क्या मिल गया दोस्तों कि इनकी कंपनी शेयर मार्केट की बड़ी कंपनी होती जा रही है, इतना बड़ा आंकड़ा छूती जा रही है। ऐसा जो लॉकडाउन में हर कोई व्यक्ति का रोजगार छिन गया था, हर कोई व्यक्ति घर बैठा था, बड़ी बड़ी कंपनियां ठप हो गई थी, रोजगार बंद हो गए थे, लोग बेरोजगार हो गए थे, तो अडानी को ऐसा क्या मिल गया कि इसकी कंपनी के शेयर भी बढ़ते जा रहे थे और यह कंपनी भी आसमान छूती जा रही थी। और एक खास बात दोस्तों, लॉकडाउन में जिस व्यक्ति ने शेयर लिए थे, आज उसके शेयर लाखों के हो चुके हैं दोस्तों। अगर कोई आप में से शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज रखता हो तो उसको पता होगा, जिन्होंने लॉकडाउन में शेयर लिए थे, आज वे उनके जो शेयर हैं वे लाखों रुपये हो चुके हैं दोस्तों। लॉकडाउन में शेयरों का स्तर काफ़ी नीचा गिर गया था उसमें, क्योंकि रोजगार और व्यापार जगत भी ठप हो चुका था दोस्तों। पूरी दुनिया ही लगा लीजिए दोस्तों लॉकडाउन में घिसी पड़ी थी। तो उसमें अडानी को ऐसा क्या मिल गया दोस्तों कि जो आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं, इतनी गति से आसमान छू रही है इनकी कंपनी, तो इनको ऐसा क्या मिल गया। इसी आधार पर जो नेथन एंडरसन हैं हिंडनबर्ग, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दोस्तों, और वो रिपोर्ट कितने पेज की है, 106 पेज की रिपोर्ट है वो, और उसमें 88 सवाल हैं दोस्तों जो इन्होंने अडानी से पूछे हैं। 106 पेज की रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं, इस रिपोर्ट को पूरी को आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट का मैं आपको लिंक दे देता हूं, और इसमें 88 सवाल पूछे गए हैं अडानी जी से, अडानी की कंपनियों से। और अडानी की जो बड़ी बड़ी 7 कंपनियां हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ दोस्तों, क्या क्या है। एक तो है दोस्तों अडानी टोटल गैस, जो ये गैस वाली कंपनी है दोस्तों, इसकी तो हवा इन्होंने बिल्कुल ही निकाल दी है। और अडानी ग्रीन पॉइंट, जो भारत में अभी इन्होंने पिछले रेल नेटवर्क, ये लगा लीजिए दोस्तों प्राइवेटाइजेशन इन्हीं का हाथ है पूरा उसमें, अडानी जी का। ऐसा क्या मिल गया दोस्तों। और ख़ास बात क्या है दोस्तों, ये गुजरात के हैं। अब गुजरात से और क्या क्या है दोस्तों, क्योंकि व्यापारी जगत हमारा खासकर पूरे भारत का गुजरात से आता है। अच्छा, और क्या है, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, और इन्होंने क्या कर रखा दोस्तों, अपनी जो सभी कंपनियां हैं उनमें अपने अपने बड़े भाई छोटे भाई उनको सबको इनका सीईओ में जो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होती है उन पे लगा रखा है। और इसके जो भाई हैं राजेश अडानी, वे 2 बार जेल भी जा चुके हैं दोस्तों, और उन्हीं को वापस इन्होंने अपना मैनेजिंग डायरेक्टिंग का पद दे रखा है अपनी कंपनियों में। और क्या था दोस्तों, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकॉन, और क्या रह गया दोस्तों, अडानी पावर,
अडानी विल्मर। ये कंपनियां हैं दोस्तों अडानी जी की, और इनकी इन्होंने जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, इन्होंने इसकी क्या कर दी दोस्तों, इसकी हवा निकाल दी इनकी। ये तो हैं दोस्तों अडानी जी की 7 कंपनियां। एक बीबीसी की न्यूज़ सुन लेते हैं दोस्तों, क्या बताया गया उस न्यूज़ में, चलिए सुनते हैं। 30 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए कई चीजें बदल दी। इसी तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। तो सुना आपने दोस्तों, बीबीसी जैसी बड़ी बड़ी ये लीजिए दोस्तों बहुत सी इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्टर्स ने इसको कवर किया है दोस्तों। आपको भारत के जो अभी करंट में इसकी काफ़ी चर्चा सुनने को मिल जाएगी। तो क्या हुआ दोस्तों, ये तो थी अडानी जी की कंपनियां, और इन पर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। वो मैंने आपको बताया दोस्तों 106 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें 88 सवाल हैं। और ये अडानी जी इनका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं दोस्तों, हम आप पर लीगल कार्रवाई करेंगे। जो हिंडनबर्ग वाले हैं वे क्या कह रहे हैं दोस्तों, हम तैयार हैं कि आप लीगल कार्रवाई करें। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये इतने कॉन्फिडेंस होकर क्यों करें दोस्तों कि आप कार्रवाई कीजिए हम पर। इतना कॉन्फिडेंस तो तभी आता है दोस्तों जब बात में कुछ सच्चाई हो। क्या इनकी बात में सच्चाई है दोस्तों? और अडानी जी का और क्या जवाब रहा है कि मुझ पर हमला देश पर हमला है दोस्तों, देश पर आरोप है, मुझ पर आरोप है। तो दोस्तों इनको समझाया जाए, राष्ट्रवाद के पीछे ना छुपे, अच्छे इनको आंसर दें ताकि इनकी रिपोर्ट झूठी साबित हो। दोस्तों हम तो चाहते हैं हमारा देश का हर व्यक्ति अडानी हो, क्योंकि वर्ल्ड के 3rd नंबर 3रे नंबर पर थे दोस्तों ये, जो अब 8वें से भी नीचे पायदान तक पहुंच चुके हैं। काफ़ी लगा लीजिए दोस्तों, जो भारत 45.03 लाख करोड़ का अपना बजट पेश करता है, और ये एक अकेला व्यक्ति क्या कर देता है दोस्तों, इसका 10 लाख करोड़ का क्या होता है दोस्तों, इसकी जो अभी घाटा हो चुका है दोस्तों इसकी कंपनियों में। तो जो अभी इस पर आरोप लगे हैं, तो देश की आड़ लेना बंद करें अडानी जी, और क्या है इनकी रिपोर्ट का आंसर दें ताकि ये रिपोर्ट झूठी साबित हो और हमारे देश का हर व्यक्ति अडानी बने। और अडानी जी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि कुछ पैसा देश में भी लगाएं ताकि देश का भी अच्छे से विकास हो, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था मैंने बताया दोस्तों बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, असंतुलित हो रखी है, क्योंकि आमदनी 18 खर्चा रुपया वाला हमारे बजट जो पेश हुआ था उसने काम कर दिया दोस्तों। तो आगे क्या है दोस्तों, अब देखेंगे हम इन पर जो एलिगेशन लगाए दोस्तों वे क्या क्या हैं। अडानी जी पर जो हिंडनबर्ग द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं वे क्या हैं। इन्होंने पहला तो लगाया कि ये अकाउंटिंग फ्रॉड करते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड। नंबर 2 क्या लगाया दोस्तों, इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन करते हैं ये। तीसरा लगाया दोस्तों इन्होंने कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड, कि ये टैक्स चुराते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा एलिगेशन क्या है दोस्तों कि स्टॉक मैनिपुलेशन। ये स्टॉक को दोस्तों मैनिपुलेट करते हैं दोस्तों। मैनिपुलेट कैसे करते हैं दोस्तों, सेबी जो हमारे भारत की है, जो शेयर मार्केट पर अपनी नज़र रखती है, ऐसे नियम बना रखे हैं दोस्तों, कोई भी कंपनी अपने शेयर का 75% हिस्सा, 75% तक ही हिस्सा अपने पास रख सकती है। लेकिन जो अडानी जी के शेयर हैं उनकी जो काफ़ी ऊंची आसमान तक पहुंच है दोस्तों, आज ऐसे चढ़े हुए हैं दोस्तों, इतने शेयर हैं। तो इतने चढ़े हुए क्यों हैं, ये इतनी हाई प्राइस क्यों हैं इनके शेयरों की, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा दोस्तों, 75% तो पहले ही अपने पास ले रखे हैं शेयर सभी। नंबर 2, विदेशों में अपनी कंपनियां स्थापित कर करके जो बाकी के शेयर रहते हैं 25%, उनमें से ये लगा लीजिए दोस्तों 10-12% तक शेयर खुद ने खरीद रखे हैं। और जो बाकी 10% शेयर रहते हैं दोस्तों, आपने कभी स्टॉक नाम सुना हो दोस्तों, अगर सब्जी मंडी का, अनाज मंडी का उदाहरण ले हम, तो जो पहले ये लगा लीजिए दोस्तों, जो हमारी घरेलू खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो हमारी किचन की चीज़ें जैसे टमाटर, आलू, प्याज, अगर प्याज का स्टॉक हो जाता है दोस्तों, प्याज का स्टॉक हो गया और जो प्याज वाला है, तो प्याज का जो रेट है वो तो बढ़ेगा ही, और जो जिसने प्याज का स्टॉक किया है दोस्तों वो धीरे धीरे प्याज निकालेगा। और यहाँ पर अगर प्याज को 80 रुपये किलो और
मान लो 200 रुपये किलो भी करेगा तो लोग खरीदेंगे दोस्तों, क्योंकि लोगों की मजबूरी है। या फिर लोग ऐसे सोचेंगे कि दोस्तों इतना हाई रेट है तो हम क्यों ना इससे 200 रुपये लेकर हम आगे 300 रुपये बेच दें, तो ऐसे भी करके लोग खरीदेंगे। तो ये है दोस्तों स्टॉक करने का जो सबसे बड़ा हानिकारक पॉइंट क्या है दोस्तों, जो अडानी जी ने किया है, क्या किया है कि अपने पहले तो अपने शेयरों को जो 75% तक हिस्सा है अपने पास ही रखा है, जो बाकी का 25% हिस्सा रह गया उसको विदेशों में अपनी कंपनी स्थापित करके खुद की ही शेयर खरीद लिए। जो बाकी बचे शेयर हैं दोस्तों उनको धीरे धीरे दुनिया के सामने क्योंकि खुद ही ले रहे हैं। अगर मेरी चीज़ें मैं खुद ही लेनी पड़े, ये मेरा मार्कर है, अगर कोई मुझे ही लेना है ये मार्कर है, तो मार्केट से अगर इसकी 30 रुपये इसका प्राइस है तो मैं 30 रुपये में क्यों लूँगा दोस्तों, मैं तो 300 में लूँगा, क्योंकि मेरा है मार्कर, तो मैं कितने में भी लूँ, पैसे तो मेरे पास ही रहने हैं सारे वापस से। तो वैसा ही क्या है दोस्तों, अडानी जी ने क्या किया है, जो अपने शेयर्स थे खुद से ही जब खरीदे तो उन्होंने हाई 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 प्राइस अप कर दिया दोस्तों। अब जब इतना प्राइस हाई हो चुका है तो जो ट्रेडर्स हैं वे क्या सोचते हैं दोस्तों, यह शेयर इतना अप जा रहा है, इतनी ऊंचाई पर जा रहा है तो पक्का यह शेयर अच्छा आपको प्रॉफिट देगा। और जब ऐसा लगता है दोस्तों आपकी यह शेयर हमको प्रॉफिट देगा तो आप उसको खरीद लेते हैं दोस्तों। और जब अब जो जिन्होंने खरीद रखे हैं दोस्तों जो अडानी जी के शेयर से, अब वे सिर पकड़े हुए बैठे हैं दोस्तों, माथा पकड़ रखा है बेचारों ने, क्योंकि उनकी गलती नहीं दोस्तों। ये कोई भी ट्रेडर्स कोई भी शेयर खरीदने वाला क्या करेगा दोस्तों, मार्केट पर नज़र रखेगा और मार्केट में क्या करेगा दोस्तों, उसकी हिस्ट्री देखेगा, उसका प्राइस देखेगा, सभी उस कंपनी की हिस्ट्री देखेगा। और कंपनी की हिस्ट्री में ये लगा दोस्तों व्यापारी जगत के कौन है, अडानी जी शामिल हैं, वर्ल्ड के 3rd नंबर पर पहुंचे हुए हैं। तो लोग क्या सोचेंगे दोस्तों, कंपनी में दम है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की हवा निकाल दी है हिंडनबर्ग ने। और इतना इनको घोटाला इनका घाटा हो चुका है दोस्तों, मैंने आपको बताया 10 लाख करोड़ का घोटाला अभी तक हो चुका है, इनको इससे ज़्यादा का हो चुका है दोस्तों, ये मैंने लगभग बताया, इससे ज़्यादा का भी हो चुका है। और जो इनकी शेयर्स खरीदे थे दोस्तों वहाँ पर उनको क्या लग चुका है दोस्तों, स्टॉप लग चुका है। जो अडानी जी के शेयर हैं दोस्तों उन पर लोअर सर्किट लग चुका है दोस्तों। अब आप ये पूछेंगे दोस्तों ये लोअर सर्किट क्या होता है दोस्तों, लोअर सर्किट होता है दोस्तों कि शेयर मार्केट है, अगर आप अपने शेयर बेचना चाहे तो भी नहीं बेच सकते। अडानी जी का जो शेयर हैं अगर आपने ले रखे हैं दोस्तों, तो अगर अब आप मान लो अब मार्केट चल रही है 200 रुपये प्रति शेयर, अगर आप उसको 100 रुपये प्रति शेयर भी बेचना चाहेंगे, कितना कम है दोस्तों, आपने देखो 200 तो मार्केट चल रही है और 100 रुपये और तोड़कर आप बेच रहे हो तो भी नहीं बिकेंगे दोस्तों आपके शेयर। अगर आप इन शेयर को 10 रुपये में बेचना चाहेंगे तो भी आपके शेयर नहीं बिकेंगे दोस्तों। इतना इनको ये घाटा, और जो सेबी है या फिर शेयर मार्केट है इनकी इतने शेयर की इनकी ये दोस्तों माटी प्लेट हो चुकी है इनकी इतनी कि आप इनके शेयर को अब अगर आपके पास हैं तो आप इनको बेच नहीं सकते। और जो स्विस बैंक आपने सुना होगा दोस्तों, बड़े बड़े जो हमारे नेताओं के घोटालेबाजों के जो खाते हैं वे कहाँ पर हैं, स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में। स्विस बैंक ने दोस्तों क्या किया है, इनके बॉन्ड को लेना अस्वीकार कर दिया दोस्तों, क्योंकि बॉन्ड देखकर हम जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, KYC करवाते हैं अपनी ज़मीन की, या फिर आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो हम अपना कुछ चिट्ठा पत्री दिखाते हैं, ज़मीन के कागज़ दिखाते हैं कि हमें इतने लाख रुपए चाहिए। कई लोग करते हैं, हमें अपनी ज़मीन के कागज़ रखकर पैसा लेते हैं बाज़ार से, कुछ भी अपना सामान रखकर ये लगा लीजिए गिरवी रखकर। तो एक बॉन्ड भी ऐसा ही होता है दोस्तों, कंपनी के बॉन्ड होते हैं दोस्तों। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वे अपना बॉन्ड देकर मार्केट से बैंकों से पैसा उठाती है। तो अडानी जी तो वर्ल्ड के 3rd नंबर के रिचेस्ट व्यक्ति हैं, तो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट व्यक्ति बैंक पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपने बॉन्ड देकर पैसा ले सकते हैं। लेकिन जो स्विस बैंक है इन्होंने इनके जो बॉन्ड है उनको नील घोषित कर दिया दोस्तों, कि अब इनके हम बॉन्ड पर कुछ भी नहीं देंगे, इनका बिल्कुल शून्य करार कर दिया दोस्तों, बिल्कुल नील कर दिया है। ये लगा लीजिए दोस्तों इतना इनको घाटा हो चुका है दोस्तों, इतना इनको नुकसान हो चुका है। अब आगे देखेंगे दोस्तों इनके बारे में कि LIC और SBI का इंटरफेयर क्या है दोस्तों, क्यों LIC में भी काफ़ी धमाल ये लगा लीजिए दोस्तों, कोलाहल वही लगा लीजिए दोस्तों, वही मचा हुआ है। तो LIC और SBI का क्या इंटरफेयर है दोस्तों, पहले तो मैं आपको बैंक को बता देता हूँ दोस्तों। बैंक को देखिए दोस्तों, SBI का क्या रोल है इसमें, SBI का क्या इंटरफेयर है। जो अडानी जी के इस जो शेयर मामला है, शेयर घोटाला ये लगा लीजिए दोस्तों,
तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की कीमत है दोस्तों 50 रुपये, और मैंने इसको ऑनलाइन दिखा दिया दोस्तों कितने का, 5,000 रुपये का। और मैंने इसको ऑनलाइन 5,000 रुपये का दिखाकर, मेरी कंपनी का रेपुटेशन दिखाकर बैंक से लोन उठा लिया कितने का, 4,000 रुपये का दोस्तों। कितने का रुपये उठा लिया दोस्तों मैंने, मेरा मार्केट 50 रुपये का है, मैंने ऑनलाइन इसकी बिक्री 5,000 रुपये की दिखाकर 4,000 रुपये का बैंक से लोन उठा लिया। अब अगर मैं बैंक को वापस लोन नहीं जमा कराऊंगा तो बैंक क्या करेगा, मेरा मार्केट खोज लेगा दोस्तों, और मेरे मार्केट की कीमत क्या है, मात्र 50 रुपये। ये ऐसे फंस गया है दोस्तों बैंक, कि जिन शेयर्स की इतनी मार्केट वैल्यू नहीं थी दोस्तों, अडानी कंपनी ने उनको चढ़ा उनको आसमान छुआ दिया, और जिस मार्केट की लगा लीजिए दोस्तों उनकी वैल्यू 1,000 रुपये थी, तो उन्होंने उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू 10-10 हज़ार दिखाकर बैंक से काफ़ी सारा लोन उठा लिया। और अब अगर वे लोन नहीं देते हैं तो बैंक उन्हें क्या करेगा दोस्तों, शेयर वापस छीन लेगा, या फिर शेयर उनको कहीं और बेचेगा। लेकिन उनके शेयरों की कीमत क्या है दोस्तों, एक्चुअल में 50 रुपये ही है, और लोन कितने का है, 4,000 का है। क्या बैंक अपने पैसे पूरे कर पा रहा है? ऐसे फंस गया है दोस्तों बैंक। अब बैंक तो फंस गया दोस्तों, LIC का क्या मामला है दोस्तों, LIC का और समझते हैं। LIC दोस्तों क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें हम इंश्योरेंस कराते हैं, आम जनता इंश्योरेंस कराती है, और हम पैसे इसमें लगाते हैं। तो किसका पैसा है दोस्तों, LIC में सब आम जनता का पैसा है। देखिए दोस्तों LIC का क्या मामला, उसको समझते हैं हम। जो पब्लिक का पैसा है दोस्तों, क्या होता है, 2020 सितंबर में 2020 सितंबर तक LIC ने दोस्तों 7300 करोड़, देख लीजिए दोस्तों कितनी अमाउंट है, इतना पैसा अडानी की शेयर में लगा दिया था दोस्तों, अडानी की कंपनियों में लगा दिया था LIC ने। जो आपका और हमारा पैसा है दोस्तों, क्योंकि हम इंश्योरेंस कराते हैं LIC में, वही पैसा है हमारा। अगर कल को कोई बात हो जाती है, अगर पैसे डूबते हैं, तो सरकार के पैसे नहीं डूब रहे, ये कंपनी बंद हो जाएगी और हम पर दिक्कत आएगी दोस्तों, हमारा पैसा ये 2020 की बात है दोस्तों, 2020 की। इसने 7300 करोड़ है अडानी के शेयरों, अडानी मार्केट में लगा दिए। और अब बढ़ते बढ़ते दोस्तों इन्होंने 72,000 करोड़ रुपये, देख लीजिए दोस्तों, 72,000 करोड़ रुपए इन्होंने कहाँ लगा दिए दोस्तों, अडानी शेयर्स में लगा दिए। किसने दोस्तों, LIC ने। अब जो अडानी कंपनियां इतने घाटे में जा चुकी हैं, वे कहाँ से इस पैसे को पूरा करके देंगी। इसी कारण LIC के भी शेयर धड़ाम से नीचे आ गिरे हैं दोस्तों। और जो इंडियन मार्केट वैल्यू है उसको 4.3 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है दोस्तों। जो इंडियन सेंसेक्स है वो काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है, शेयर मार्केट, उसको भी इनके कारण इतना करोड़ों का नुकसान हो चुका है दोस्तों। ये लगा लीजिए। दूसरे हर्षद मेहता है दोस्तों, ये आपने मूवी देखी होगी हर्षद मेहता की, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। हर्षद मेहता जिन्होंने ये कहा था कि अगर मैं डूबा तो तुमको भी ले डूबूंगा, वही काम अडानी जी ने कर दिया है। अडानी जी ने क्या कर दिया है, अगर अडानी जी डूबे तो भारत की मार्केट को ले डूबेंगे। काफ़ी भूचाल ला कर रख दिया है दोस्तों अडानी जी ने। और सबसे ज़्यादा भूचाल तो कौन लेके आया है, ये हिंडनबर्ग कंपनी, जिन्होंने अडानी जी को क्या कहा था, जो वर्ल्ड के 3rd नंबर के रिचेस्ट व्यक्ति हैं, वे कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी ठगी कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट, ऐसी टाइटल दे के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक मोटा मोटा कली करते दोस्तों, जो हिंडनबर्ग कंपनी है, नेथन एंडरसन की कंपनी है। मात्र 5 लोग, अगर विकिपीडिया पर देखेंगे आपको इसको, तो मात्र 5 लोग हैं इसमें जो इस कंपनी को चलाते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों की दोस्तों ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि वे ठगी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इन्होंने एक व्यक्ति कंपनी थी निकोला नाम से, इनके खिलाफ बहुत सी कंपनियां दोस्तों जिनके खिलाफ इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये पहली कंपनी थी जिनके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इसके 70 से 75% तक शेयर गिर गए थे, कंपनी बंद हो गई दोस्तों। जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये हिंडनबर्ग जो कंपनी है, ये क्या कह रही है कि अडानी, जो गौतम अडानी जी हैं, इनकी कंपनियां हैं, इनके शेयर मार्केट में 80% तक शेयर गिरेंगे इनके। देख लीजिए दोस्तों, 100 में से अगर 80 गिर गए तो बाकी तो 20 ही बचा, कुछ नहीं बचा दोस्तों। अगर आपने पैसे लगा रखे हैं ना, तो आप उनको निकाल सकते हैं, क्योंकि लोएस्ट सर्किट आ गया है, इनके स्टॉप लॉस लगी है।
अडानी के जो शेयर हैं, तो ना तो अपने पैसे निकाल सकते हैं अब, ना लगा सकते हैं, फंस गए हैं दोस्तों। लॉकडाउन में क्या इनको मिला है दोस्तों ऐसा, जो इनकी कंपनियां इतनी बुलंदियां छू गई है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से शायद कुछ बाकी नहीं रहा दोस्तों, अगर कुछ बाकी रहा होगा दोस्तों तो और भी हम आगे करवाएंगे इसमें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।